अगली कॉलर गुड़गांव से हमारे साथ हैं। विनीता, पूछिए आप। मेरा नंबर आया सर? मेरा लड़के का नाम के बारे में पूछना था जी जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं बच्चे का। हाँ, नाम उसका हर्ष कौशिक है और 29 अप्रैल 1993। जन्म समय? मैं दिन के 12 बजे दोपहर। जी, और कहाँ का जन्म है? यहाँ दिल्ली का। क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? सवाल ये है कि उसने अभी सीए फाइनल के दिया है 10th। जी। पिछली बार भी जो उसने दिया था तो उसमें 2 में एग्जाम्स नहीं थी और 1 में पास हो गया, तो 1 में फेल हो गया था वो जी। तो उसने दोबारा 2 पेपर रिपीट करे हैं। तो अब उसका क्या रहेगा आगे कैरियर वगैरह, मतलब सब? जी अच्छा, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपके बच्चे की पत्रिका में चंद्रार्थ योग बना है, बहुत अच्छी पत्रिका है। जिनकी पत्रिका में चंद्रमा मंगल साथ में बैठ जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी की पत्रिका में भी चंद्रमा मंगल साथ में लग्न भाव के अंदर विराजमान है। आपके बच्चे की पत्रिका में चंद्रमा स्वराशि के अंदर मंगल के साथ में विराजमान है, तो आपके बच्चे का जो भाग्य बहुत अच्छा है। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि इसका वर्तमान का समय कैसा चल रहा है। बुध की महादशा चल रही है और बुध की महादशा के अंदर जो अंतर शनि जी का चल रहा है, शनि जी 7वें भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में बैठना, कहने का तात्पर्य है भृगु संहिता के अंदर बोला गया है 6ठे 8वें 12वें भाव में कोई भी कितना शुभ ग्रह बैठ जाए मनुष्य के जीवन में समस्याएं परेशानी का योग बना सकता है। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपके बच्चे का अच्छा योग आए, अच्छा सफलता का योग बने, परंतु इसकी पत्रिका में जो शनि जी 8म भाव के अंदर 7म भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं से रुकावट का योग बना सकते हैं। बेहतर है कि इसकी पत्रिका में जो शनि जी की पीड़ाओं का योग बना है, शनि जी के मंदिर में जाकर के उनकी अर्चना करना प्रारंभ कर दे। कोई अनाथ व्यक्ति है या कोई दुबला पतला व्यक्ति है, कई बार क्या देखते हैं कितने लोग हैं जो उनके बीमारियों के कारण पीड़ाओं में चले जाते हैं, उनके जीवन में दवा का संसाधन नहीं बन पाता। आपके बच्चे के माध्यम से बोलिएगा, अगर इसकी नजर में कोई व्यक्ति पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है, कोई बड़े रोग से पीड़ित है, तो उसको बस दवा का योग बना दे, उसके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का योग बना दे, शनि जी इसके जीवन में सफलता का योग बना देंगे। और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, कुछ समस्याएं हैं, आप आचार्य जी से समाधान चाहते हैं, तो हमारा टेलीफोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप उस नंबर पर हमें फोन करके संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप सबके सामने हमसे बात नहीं करना चाहते, आचार्य जी से मेल के जरिए भी आप संपर्क साध सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कीजिए, tare@memarathi.tv। इस पर आप मेल भी कर सकते हैं और हमारे लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन आज का सवाल, आज का मुद्दा, यानी कि ट्रांसफर, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है जीवन में, इस तरह का ट्रांसफर आपके ना हो जिससे परिवार डिस्टर्ब हो जाए, बच्चों के लिए परेशानी हो जाए, इसके लिए कौन कौन से योग जिम्मेदार होते हैं, इस बारे में हम जानते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जैसे कि अभी हम समझा रहे थे, जिनकी पत्रिका के अंदर 3रा भाव पीड़ित हो गया या 12वां भाव पीड़ित हो गया है, उस भाव के अंदर पापी ग्रह विराजमान है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में ट्रांसफर पे ट्रांसफर का योग बन जाता है। अच्छी सफलता का योग चल रहा है, लेकिन जैसी दशा अंतरदशा गोचर आया, हम क्या देखते हैं हमारे जीवन में तनाव का, समस्याओं का योग बन जाता है। तमाम जो मेरे दर्शक हैं उनको समझाना चाहते हैं कि अगर आपकी पत्रिका में 12वां घर पीड़ित है, 12वें घर के अंदर कोई भी पापी ग्रह बैठे हैं, राहु महाराज जी बैठे हैं, मंगल महाराज जी बैठे हैं, या मंगल के साथ में राहु केतु की युति बन रही है, या केतु महाराज जी बैठे हैं, शनि महाराज जी बैठे हैं, तो उनका अर्चन पूजन बंदन करना चाहिए। उनके ग्रहों के माध्यम से जो मैसेज जाता है, जैसे गुरु आपके जीवन में क्या बोलते हैं कि अगर आप गुरु के कारण किसी के जीवन में पीड़ा का योग बन रहा है, तो कम से कम एक बच्चे को आप पढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप पैसे से नहीं पढ़ा सकते हैं, उसकी फीस आप नहीं दे सकते हैं, तो उसको कोचिंग देना प्रारंभ कर दीजिए। गुरु आपके जीवन में सुविधा का योग बना देंगे। सूर्य महाराज जी बैठे हैं, तो अपने पिता का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपके माध्यम से पिता पीड़ित होते हैं या पीड़ा का योग बन रहा है, तो बेहतर है कि आप क्षमा याचना मांग करके उनको प्रसन्न रखना प्रारंभ कर दीजिए। उनकी कोई इच्छा होती है, वैसे तो पिता की इच्छा ये होती है कि उनके संतान प्रसन्न रहे, लेकिन उनकी कोई इच्छा है तो आप उनको वह गिफ्ट या उपहार लाके देना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य के माध्यम से जो ट्रांसफर का योग बना है, पीड़ाओं का योग बना, उससे आपका बचाव हो जाएगा। तीसरा योग बताया गया, मंगल का बताया गया, चंद्रमा का बताया गया। मंगल का संबंध भाई से देखा जाता है, चंद्रमा का संबंध माता से देखा जाता है। बुध अगर आपको पीड़ित है, तो आपकी बिटिया का देखना है कि आपके बेटी के जीवन में क्या सफलता या आपके बहन के जीवन में क्या सफलता का योग बन रहा है।
गुरु के बारे में हमने बता ही दिया। शुक्र पीड़ित है तो आपकी पत्नी का संबंध आपके साथ कैसा है। कई बार हम क्या देखते हैं, ऐसी नौकरी में हम घूमते रहते हैं, हमारी पत्नी, हमारी बेटी या हमारी बहू हमारे जीवन में, उसके जीवन में हम असफलता, समस्याओं का योग बना देते हैं मेरे भाई बहन। तो हमें क्या होता है कि जब दशा अंतर दशा गोचर आती है शुक्र की, तो हम क्या देखते हैं, हमारे जीवन में भटकाव का, समस्याओं का योग चला जाता है। ऐसी जगह पे ट्रांसफर हो जाती है जहां पर कोई भौतिक संसाधन का योग ही नहीं है, एकांत में हम जाके बैठ जाते हैं। तीसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, शनि जी अगर आपकी पत्रिका में आपके पद प्रतिष्ठा में रुकावट का योग बनाते हैं, ट्रांसफर का योग बनाते हैं, तो आपको क्या करना है। शनि जी क्या कहते हैं कि आपके शरीर के माध्यम से आपके कुटुंब में, आपके परिवार में, आपके राष्ट्र में, आपके प्रदेश में, आपके गांव के अंदर अगर किसी को आपने पीड़ा पहुंचा दिया है, पीड़ा किस प्रकार से, आप क्या बोलते हैं, ज्ञान के माध्यम से या धन के माध्यम से या बल के माध्यम से, तो उसको आप क्षमा याचना मांग लीजिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। अगले कॉलर नालंदा से हमारे साथ हैं मुकेश। बड़ी देर से हमारे रिस्पांस का इंतजार कर रहे थे। मुकेश, स्वागत है, पूछिए आप। हाँ मैम, प्रणाम मैम। नमस्ते। प्रणाम पंडित जी। जय माता दी। ये एक चीज पूछना चाह रहे थे हम। डेट ऑफ बर्थ बताएं पहले मुकेश। जी हेलो। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/4/1982। 6/4/1982। समय शाम को 7:10। कहाँ का जन्म है? ये राजगीर नालंदा का, बिहार। बिहार जी, नालंदा। क्या आप प्रश्न पूछिए। सवाल बताइए। प्रश्न ये है कि मैं कर्ज से बहुत परेशान हूँ और आगे बढ़ने का कुछ रास्ता ही नहीं आ रहा है। आगे बढ़ने के लिए हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उसका कारण समझना होगा। बहुत अच्छी पत्रिका हमारे पास आज आ गई है। हम क्या देखते हैं मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी ने क्या कहा कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। आपके माध्यम से आपके माता पिता का संबंध कैसा है उसको विवेचन करना जरूरी है। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, तो आपकी पत्रिका के माध्यम से आपकी माता पीड़ित दिखाई दे रही। मुझे लगता है कि आपके जीवन में क्रोध की अधिकता है, उसको ठीक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राहु जी की महादशा चल रही है। राहु जी क्या करते हैं, जब किसी के जीवन में, आप बोलते हैं ना आचार्य जी हमने फोन तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया भैया, क्योंकि गुस्सा आया, हमने फोन फेंक दिया, तो राहु जी की शुरुआत हो जाती है। हमने टीवी तोड़ दिया या हमने बर्तन तोड़ दिए। अगर आप ऐसे सारे योग बनते हैं तो क्रोध कहां से, क्रोध पाप का मूल बताया गया है शास्त्र के अंदर। तो राहु जी की जो कुप्रभाव है आपके जीवन में आ रहे हैं, उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, ऋण योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है और राहु महाराज जी आपकी पत्रिका में भाग्य स्थान में विराजमान है। राहु जी सफलता तो जरूर देते हैं, लेकिन धैर्य की परीक्षा बहुत लेते हैं। आपको काम क्या करना है, आपको प्रतिदिन 41 दिन आपको इस उपाय को करना है। गंगा जी का नदी पर जाना है, जौ लेना है और मछलियों को डालना प्रारंभ कर देना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हे मेरे जो कुल देवता है या जो पूर्वज है, उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे शरीर के माध्यम से हमारे माता पिता या परिवार में किसी को पीड़ा पहुंचा है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और बेहतर सबसे अच्छा ये होगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी माता को आपने पीड़ा पहुंचाया है, उनसे क्षमा मांग लीजिए, फिर आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। तो आपकी समस्या का समाधान आचार्य जी ने दिया। अगले कॉलर दिल्ली से हमारे साथ हैं। ऋषि, आप पूछिए। हेलो जी जी, सुन रहे हैं हम आपको। मैम नमस्ते। नमस्ते। हेलो जी, सुन रही हूँ मैं आपको। मैम नमस्ते। नमस्ते। डेट ऑफ बर्थ बताइए ऋषि। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई 1980। समय है शाम के 7:45 का, रेवाड़ी हरियाणा। जी, और कहाँ का जन्म है आपका? रेवाड़ी हरियाणा। जी, जी, सवाल क्या है? मैम सवाल ये है कि मेरा भाग्य उदय कब होगा और एक मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, इसमें मेरा आगे फ्यूचर है कि मैं अपना काम कर पाऊंगा या नहीं? जी बिल्कुल। जैसे मैं आपकी पत्रिका का विवेचन किया बच्चे, सबसे बड़ी चीज आपको समझाना चाहूंगा कि आपकी पत्रिका में 7वें भाव के अंदर सूर्य ग्रहण दोष लगा है। हमने बहुत गहराई से शोधन किया है कि सूर्य ग्रहण जिन जातकों के जीवन में लग जाता है, उनके जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का योग बन जाता है। बेहतर है कि आपकी पत्रिका में जो सूर्य ग्रहण दोष है उसका आप निदान करें। एक उपाय आपको बता रहा हूं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, अपने पिता का सम्मान करें। इस उपाय को करिए। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, पत्रिका के माध्यम से दिसंबर के बाद आपके जीवन में अच्छी सफलता का योग बनेगा, अच्छे भाग्योदय का योग बनता जाएगा। तो आपके सवालों के लगातार आचार्य जी जवाब दे रहे हैं, लेकिन साथ ही आज के विषय पर भी हमारी चर्चा जारी है कि बेवजह परेशान करने वाला ट्रांसफर ना हो।
इस तरह की समस्या से हम कैसे बच सकते हैं, कौन से वो योग होते हैं, इसके बारे में हमें बताया जो जिम्मेदार होते हैं ट्रांसफर कराने के लिए। लेकिन क्या हमारे कर्म भी इसमें कोई भूमिका निभाते हैं? वो कौन से कर्म होते हैं जो इस तरह की बेवजह परेशानी को आमंत्रित करते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं जल्द। आप देखते रहिए तारे सितारे। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का तारे सितारे में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर की। कई बार नौकरी बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन अचानक से ट्रांसफर की अड़चन आ जाती है। एक ऐसी अड़चन जो पूरी जिंदगी में भूचाल ला देती है। अच्छे से चल रहा जीवन अचानक से डिस्टर्ब लगने लगता है। जी हाँ, तो इसके लिए कौन से योग जिम्मेदार होते हैं, इसके बारे में तो हमें आचार्य जी ने बताया। लेकिन क्या हमारे कोई कर्म भी हैं जो आमंत्रित करते हैं इस तरह की समस्या को, उसके बारे में हम जानते हैं। आचार्य जी, हमेशा कहा जाता है कि कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। जो हम करते हैं, जो हम बोते हैं, वो फसल हमें काटनी पड़ती है। तो क्या ट्रांसफर जैसी इस समस्या में भी हमारे कर्म इसके लिए दोषी होते हैं? बिल्कुल। निर्णय सिंधु के अंदर एक श्लोक आया है। निर्णय सिंधु के अंदर हम सुनते हैं ना कि धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेदद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहने का तात्पर्य है मेरे भाई बहन, जब हमारे जीवन में हमने अहंकार का युग बना दिया, मद अहंकार का प्रतीक है मदाय, मद आ गया, अहंकार का योग बन गया, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी पत्रिका में जो द्वादश भाव के ग्रह है या वहां के जो स्वामी है या वहां पर जो ग्रह विराजमान है, उनके प्रभाव से हम क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में सफलता और असफलता का योग बन जाता है। सबसे विशेष चीज एक भृगु महाराज जी ने लिखा, जिनकी नवांश पत्रिका में द्वादेश पीड़ित है और उसका संधि अगर आपके लग्न की पत्रिका के साथ में नहीं है, तो आप क्या देखते हैं, आपका प्रमोशन ऐसी जगह पे होगा जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में जेल का योग बन गया, नरक योग बन गया है। और कितने हमारे ऐसे दर्शक हैं वो तो नौकरी तक को छोड़ देते हैं। बेहतर है कि आपकी अपनी पत्रिका का विवेचन करें और 12वें भाव के स्वामी को अनुकूल करें, वहां पर जो ग्रह विराजमान है, क्योंकि 12वां घर क्या होता है, वहां से हानि, दुर्घटना, परेशानी का, अलगाववाद का और जेल यात्रा तक का योग वहां से देखा जाता है। विदेश यात्रा का भी योग वहां देखा जाता है। अगर शुभ योग बनेगा तो आप क्या देखेंगे कि आपके जीवन में बाहर की दुनिया से या बाहर की कंट्री से आपके जीवन में अच्छे धन का योग बनता चला जाएगा, आपके जीवन में उच्च कोटि का राजयोग बनता चला जाएगा। लेकिन अगर आपका 12वां घर द्वादेश पीड़ित है तो आप क्या देखेंगे कि आपके जीवन में
टाइम टू टाइम आपके जीवन में असफलता समस्याओं का योग बनेगा। और साथ में क्या होगा कि आपका जो मानसिक हरेसमेंट होता है, मानसिक परेशानी का जो योग बनेगा, तो आपके जीवन में असफलता तो बनेगी ही। एक चीज और आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, आप ध्यान से देखिए कि आपकी पत्रिका में 12वें घर के जो स्वामी है वह किस इस अवस्था के अंदर बैठे हैं, क्या उनकी डिग्री है, और तीसरे भाव के साथ उनकी संधि कैसे चल रही है, तीसरे भाव के स्वामी का संबंध उनके साथ कैसा है। अगर दोनों अच्छी अवस्था के अंदर विराजमान है तो हम क्या देखते हैं, हमारा पद प्रतिष्ठा के साथ में, प्रमोशन के साथ में एक ट्रांसफर होता है, जहां पर हमें मान सम्मान का योग बनता है। लेकिन अगर हमारे दोनों घरों की संधि अच्छी नहीं है तो हम क्या देखते हैं कि हम चाहकर भी ट्रांसफर तो हो जाता है, लेकिन ऐसी अवस्था में ट्रांसफर होता है, हम जहां पर जाते हैं वहां पर भी हमारे जीवन में पीड़ाओं का, समस्याओं का योग बनता है। कर्म का संबंध जैसा कि बताया गया है मेरे भाई बहन, हमने बताया कि मदाय अहंकार का योग अगर आपने लिया तो धर्म सिंधु के अंदर बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में वह ग्रह के माध्यम से हम क्या देखेंगे, जैसा कि हमने चर्चा किया, सूर्य है तो पिता के माध्यम से पीड़ा का योग, मंगल महाराज जी हैं तो भाई के माध्यम से, चंद्रमा है तो माता के माध्यम से श्रापित योग बनता है, बुध है तो बहन बेटी के माध्यम से पीड़ा का योग बनेगा, गुरु है तो हमारे जीवन में जो गुरु है उनके गुरु गाय के माध्यम से पीड़ा का योग बन सकता है, शुक्र है तो हमारी पत्नी के माध्यम से है, शनि जी है तो हमने मित्र के माध्यम से पीड़ा का योग बन सकता है। तो उसका प्रायश्चित कर लीजिए ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। बिल्कुल, तो वो महा उपाय भी हम आचार्य जी से जानेंगे जो मनचाहा ट्रांसफर हमें दिलाएगा, लेकिन उससे पहले हिट है यानी कि फिट है तो हिट है में जानेंगे आंखें ना आए इससे बचने का उपाय। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक है, देखिए ये जो रोग का योग देखा गया है नक्षत्रों के माध्यम से बताया गया है मेरे भाई बहन। नक्षत्र में ये देखना है कि आपके नक्षत्र के स्वामी कौन है या राशि के स्वामी कौन है, या आप देखते हैं कि जो पीड़ा का योग बन रहा है, अगर नेत्र से संबंधित पीड़ा का योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं से आपकी पत्रिका में सूर्य खराब है, आपकी पत्रिका में नक्षत्र में भी आपका नक्षत्र पीड़ा का योग बना रहा है। बेहतर है कि उसके लिए उपाय किया जाए ताकि हमारे जीवन में सफलता का योग बने। इस उपाय को रविवार के दिन आपको करना है। रविवार के दिन आपको 5 गुलाब लेना है, 5 गुलाब का पुष्प लेना है, और देवी पुष्प जो होता है जिसको कनेर बोलते हैं, कनेर के 5 पुष्प लेना है। तांबे के पात्र में दोनों को डाल देना है, उसमें 2 बूंद जो है शहद डालना है और गंगा जल डाल करके सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना है। सूर्य पाठ करते हुए आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना है, और जब वो पूरा जल आप चढ़ा देते हैं, सूर्य भगवान को समर्पित हो जाता है जल, तो उस जल को अपने दोनों नेत्रों पर लगाना प्रारंभ कर दीजिए और उनसे प्रणाम करिए कि हे सूर्य देव, हमारे माध्यम से अगर हमने किसी के लिए पीड़ा का योग देखा है या किसी को हम क्या देखते हैं ना, ईर्ष्या के भाव से हमने किसी के जीवन में योग देखा है, हम अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। नेत्र संबंधित पीड़ा का योग बन सकता है तो सूर्य भगवान से प्रायश्चित मांगना है कि हे सूर्य भगवान, हमारे माध्यम से अगर हमने किसी के लिए ईर्ष्या किया है तो हमें क्षमा कीजिए, हमारे नेत्र संबंधित जो विकार हैं उसको समाप्त कर दीजिए। इस उपाय को रविवार के दिन आप करना प्रारंभ कर दीजिए। कम से कम 7 रविवार तो आप करिए। आप खुद देखेंगे सूर्य भगवान की प्रभुता आपके जीवन में प्राप्त होती चली जाएगी, अच्छे नेत्र का योग बनता चला जाएगा। तो ये तो उपाय बताया हमें आचार्य जी ने, फिट है तो हिट में आंखें ना आए इससे बचने के, लेकिन वो क्या महा उपाय है जो हमें मनचाहा ट्रांसफर दिलाएगा? चलिए वो महा उपाय जानते हैं। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं उनको हम समझाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपको संस्कार विधि के माध्यम से सूर्य से लेके शनि तक के प्रकोप को हमने आपको बताया कि किन कारणों से आपके जीवन में प्रकोप का योग बन सकता है। सबसे पहला एक कार्य करना है कि आपके 12वें घर के जो स्वामी है उनका संबंध किसके साथ जा रहा है, माता के साथ है, बहन के साथ है, पत्नी के साथ है, पुत्र के साथ है, मित्र के साथ में, उस संबंध को आपको देखना है और आपके शरीर के माध्यम से, आपकी आत्मा के माध्यम से उसको पीड़ा का योग ना बनने पाए, उसको देखना है। एक महा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय को आपको करना कब है? एकादशी के दिन करना है। 21 पान के पत्ते लेना है और 21 सुपारी लेना है, दोनों पर 1.25 रुपए लेकर के बांध देना है, और बांधने के बाद आपको क्या करना है, अपने शरीर से उतारते हुए बट वृक्ष के नीचे जाकर रख देना है और नारायण से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए उनसे अपने कर्म का प्रायश्चित मांगना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में पद प्रतिष्ठा का योग बना दीजिए, क्योंकि
पालनकर्ता कौन है? नारायण है। तो नारायण की उपासना करना बेहतर है कि एकादशी का व्रत रखें, और एकादशी के व्रत के दिन अगर इस प्रयोग को आप करेंगे तो विश्वास मानिए नारायण आपके जीवन में सफलता का योग जरूर बना देंगे। अगली कॉलर हमारे साथ जलगांव से है नलिनी, स्वागत है आपका। पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी, पहले डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 26/11 जी 2011। नलिनी जी, आपसे गुजारिश है कि आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, नहीं तो हम ठीक से आपको नहीं सुन पाएंगे और आप बता भी नहीं पाएंगे। 26/11/2011। जी। समय? सुबह के 4:44। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? 4:44। अच्छा, 44 मिनट। जी, और कहाँ का जन्म है? अमलनेर, जलगांव अमलनेर। अच्छा। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती है? उनका भविष्य कैसा रहेगा? उनका भविष्य कैसा रहेगा? आगे उनका जीवन कैसा रहेगा? उनके माता पिता की तबीयत कैसी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपके बच्चे की पत्रिका का हमने विवेचन किया, सूर्य चंद्रमा दोनों का ग्रहण लगा हुआ है, अमावस्या दोष लगा है। बेहतर है कि इनके तीनों दोषों का निदान आप जरूर करा दीजिएगा, क्योंकि अभी आपने कोई परेशानी नहीं है लेकिन प्रश्न किया। अच्छी बात है कि आपके माध्यम से आपके बच्चे के जीवन में जो आने वाली समस्याओं का है उसका निदान आप सही समय पे कर लें, क्योंकि इनके सुख भाव के अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण, अमावस्या दोष तीनों महान दोषों में आते हैं। इनका आपको समय रहते ही निदान करना चाहिए। आपके बच्चे के माध्यम से गरीबों को कम से कम 7 गरीबों को भोजन कराना चाहिए अमावस्या के दिन। इस महा उपाय को आप करा के देखिएगा, आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और आज के इस कार्यक्रम तारे सितारे में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और दर्शकों को इतना ज्ञान देने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। नमस्कार।